हम अरे हसीना अब तो हाथे ना लगी, तो हिम्मत छूट गई नारद का गिरे पसीना। अरे हसीना अब तो हाथे ना लगी। मेरा बचपने से ही शुरुआते से विराट लगा कि मेरा नाम पहले विक्रमा था, लेकिन बचपन इतना हम दुख झेल लिए कि हमारा नाम दुखंती पड़ा। आपकी कद काठी इस तरह की है जिससे लगता है कि अरे क्या गाएंगे, तो आपने कैसे अपने आप को प्रूव किया? देखा है जो पातल पकड़ बहुत बढ़िया विरह गाया। आप जब पूरी तरह से गाने लगे तो किस अखाड़े से जुड़े आप? बहुत हमको आया यहाँ गाओ, पहले बचपन में भटके, आज बिरहा का हो जवाब सवाल। अरे एक उठल 2 घंटा खड़े रह जाएगा परे। आगे क्या योजनाएं हैं आप? जितना पहले गीत पुरनकी में मजा था, पुरनका गाना में था, आज वो नहीं है। गाजीपुर में अनेक प्रतिभाएं हैं जो बिरहा के क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं, लोग उनको सुन रहे हैं और वे एक अच्छा मुकाम बिरहे की जो पुरानी विरासत है उसको भी लेकर और जो नया उठान है उसको भी लेकर बना रहे हैं। ऐसे ही एक गायक जो कि युवा गायक हैं, विक्रमा यादव गाजीपुर ज़िले से हैं। विक्रमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये बताइए कि आपका जन्म किस गांव में और कब हुआ? सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जो भी भोजपुरी श्रोतागण देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपका जन्म किस गांव में हुआ और कब हुआ? देखिए, हमारा जन्म 15/7/1976 में हुआ जी। एक गांव पड़ता है दिलदार नगर के पास, यूपी बिहार का बॉर्डर है जी। खजूरी गांव पड़ता है जी। जन्म तो हमारा वहीं हुआ जी। ननिहाल में? नहीं, बस मेरा घर वहीं पर। अच्छा। यहाँ कोटियाँ धर्मपुर में हमारा ननिहाल। अच्छा अच्छा, नवासे पर। हाँ, वहाँ जन्म में खाली हुआ है जी। पालन पोषण जितना भी नानी नन्ना द्वारा हमारा धर्मपुर कोटियाँ में। जी। तो यहाँ पर जो गांव है आपका, तो आपके पिताजी भी यहीं चले आए? नहीं, हमारा पिताजी यहाँ कभी आए ही नहीं। अच्छा। इसलिए कि हमारे नंदा जी के लड़की थी। अच्छा। लड़का नहीं थे। अच्छा। तो हमने एक बार पर यहाँ हम लोग रह गए। जी। तो आपके पिताजी लेकिन उन बोले कि मैं ससुराल जाके नहीं ससुराल नहीं जाऊँगा। अभी आपके अपने पिताजी से संवाद हैं? नहीं। अब आपसे बातचीत नहीं होती? नहीं, पिताजी हमारे स्वर्गवास हो गया। अच्छा, स्वर्गवास हो गया। ये मुझे बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई फिर कहाँ हुई, किस स्कूल में, और कितना पढ़े आप? फिर हम थोड़ा होश ख्याल हमारा हुआ तो मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ पर हुई। खजूरी गांव के पास एक अर्गी गांव था जी। तो सब नर्सरी स्कूल में हम पढ़ रहे थे। अच्छा। तो हम पढ़ रहे थे तो मेरा बचपने से ही शुरुआते से विराम लगाव था। अच्छा। बाल सभा शनिचर को होता था तो उतना हमको दुलार प्यार मिलता था कि हर शनिचर के बाल सभा में गाते थे। इतना वहाँ बगल में दुकान थी, इतना वहाँ के लोग मानते थे कि हमारा पेंसिल और दूधिया तो खरीदना पड़ता ही। क्या बात, वाह। ठीक साल भर के बाद हमारा मन वहाँ से उदास गया। जैसे माता उता सब यहीं पर थी, वहाँ पर सिर्फ बाबू थे, लेकिन मन वहाँ लग नहीं रहा था। तो ये पता लगाया गया कि नर्सरी स्कूल वहाँ पर है कहाँ। तो हमारे धर्मपुर बगल में एक कटरिया गांव है, धर्मपुर कटरिया, वहाँ एक पंडित जी नर्सरी स्कूल खोले थे। उसी में मैंने वहाँ से जब आए तो हमारा कटरिया में नाम लिखावल गया। तो यहाँ जब हम आ गए तो वहाँ जो हेड मास्टर थे उनका नाम था हरिद्वार यादव। चल आने के बाद उनको बहुत महसूस हुआ कि वो लड़का था तो हर शनिवार को सबका दिल खुश करता था। बहुत पछतावा, बहुत बरियाई हुई, हमको बरियाई से भी ले गए, लेकिन हमारा वहाँ मन पढ़ने का नहीं कर रहा था। जी। तो कुछ दिन तो हम कटरिया में पढ़े। फिर कटरिया के बाद जब चौथा 5वां क्लास जब हुआ तो हम करकटपुर में आ गए।
जी धर्मवर में पड़ता है करकटपुर, जहाँ के मेरे राम सिंह बिया के भी गाँव है। जी और तो वहाँ अब जैसे हम हुए वैसे हमारे गाँव एक लत हो गल, कटरियाँ में भी गाते थे बिरहा, जी। बहुत लोग पसंद करते थे। ओफा होता तो हम भी रहे गाते थे। तो आगे फिर कितनी पढ़ाई हुई आपकी? हम पढ़ाई हाई स्कूल तक की है। अच्छा, उसके बाद छोड़ दी? हाँ, इस छोड़ने का कारण था कि एक बार हाई स्कूल में गोसंदेपुर मेरा एडमिशन हुआ था, तो महुआबाग गाजीपुर में सेंटर गया, तो एक विषय में हम चूक गए। अच्छा हमारा मैथ बहुत तगड़ा था, लेकिन हिंदी में बहुत कमजोर थे। अच्छा। मैथ में तो बड़े आगे मजिस्टर हम कहते थे कि जहाँ भी पढ़े, चाहे करकटपुर पढ़े, या धर्मपुर में पढ़े, चाहे कटरियाँ पढ़े, चाहे गोसंदे, लेकिन हमारा सबसे बुरा हिंदी था। अच्छा, तो हिंदी में फेल हुए? तो फिर तो पढ़ाई भी छोड़ दी? फिर नहीं, हम छोड़े नहीं। फिर आकर मैं यहाँ भदौरा जमनिया में एडमिशन कराई। जी। जब एडमिशन कराए तो 1-2 पेपर हम दे लिए थे, तो बोले हमको चेचक निकल गई। अच्छा। जब चेचक निकल गई तो चेचक में परीक्षा ना दिया, वो है हम काम धरे कि अब हम पढ़बे नहीं करेंगे। ओह, आपने तौबा कर लिया। हाँ, इस साल जो हमको यही था, जब दुख था। और दूसरी की बात कि मेरा नाम पहले विकर्मा था, लेकिन बचपन इतना हम दुख झेल लिए कि हमारा नाम दुखंती पड़ा। दुखंती? क्या बात है। तो बहुत लोग बिरहा जगह से विकर्मा यादव जानते थे, गांव घर में दुखंती यादव जानते हैं। तो आपको पूछना पड़ेगा गांव में कि दुखंती घर कौन बा है? दोनों नाम से परिचित हो गए। अच्छा, लेकिन अब तो आप सुखंती हो गए। हाँ। मुझे ये बताइए कि आपने जब बिरहा गाना शुरू किया, एक सवाल थोड़ा मैंने शारीरिक गठन को लेकर मैं कहूँगा कि बिरहा तो बड़े कलेजे की बात है कि जिसके पास मजबूत फेफड़ा होगा वो गाएगा, लेकिन आपकी कद काठी इस तरह की है जिससे लगता है कि अरे क्या गाएंगे। तो आपने कैसे अपने आप को प्रूव किया? कैसे? बहुत 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 बढ़िया आप प्रश्न कैली हैं। ये बात पर बहुत हम खुश है। देखिए, जब मंच पर मैं जाता था जी, तो लोग कहते थे क्या गाएंगे। अब बिरहा जब हो जाती थी तो अरे यार, वो तो देखें जो पातर लड़कवा बहुत बढ़िया बिरहा गाया, तो बहुत मेरी तारीफ ही होती। लेकिन पहले से आदमी को दहशत हो जाता था कि गा नहीं पाए जी, लेकिन वो दाड़ कर गाते थे बिरहा, किसी को मंच पर छोड़ा भी नहीं जब तक गाया। तो आज भी तो ये तो होती थी कि दुबला पतला है कैसे गाएंगे। एक बात है कि पहले आरा का पहले ना रहे जितना पत्रिका आरा जिला वाला बैला, तो आरा हिल छपरा हिल, तो ऐसने थे। हाँ। जितना मोटका गदाहवा बैला रहा, दोनों जब एक हरिनाद है पल्ला पर, तो जियो बाकर तो पतरका सीधे 1.5 हाथ आगे बढ़ जा। और जो गरियरवा ने केतनो डांटा, केतनो पैना बरसावा बहुत कर पल्ला फेंक के अब पलट जा कान उतार के। मैंने पहलवान गायकों कहते थे, पहलवानों को तोड़ना मोटा आदमी को खूब जानते थे, इसी बात कर तोड़ते थे। ये बताइए मुझे कि आप जब पूरी तरह से गाने लगे तो किस अखाड़े से जुड़े आप पहले? देखिए, हम रमन गुरु घराने से कहने का मतलब हम क्यों गाए, बहुत हमको आया कि यहाँ गाओ। पहले बचपन में भटके, तो हमारा एक नाना थे जिसका नाम सुखराम यादव था। हमारे नाना का नाम बुधराम था, सबसे बड़े थे, 4 भाई थे, बुधराम, सुखराम, खेदन, पतिराम, सब स्वर्गीय हो गए। तो पुराने जमाने के कलाकार थे। धर्मपुर कोटिया में रमन का नाम पहले रटने वाला हमारे सुखराम नाना ही थे। उसके बाद ये हमारे बड़े भैया राम सिंह भैया के पिताजी थे, स्वर्गीय सी मूर्तिया जी पासवान जी। वो भी बहुत सुघर बिरहा गाते थे। और वो हमारे खानदान से इतना लगाव था जी कि ये नहीं है कि ये दूसरा कास्ट है, हम दूसरा कास्ट हैं। एक जगह खाना, एक थाली में नहाना, और उनकी ज़िंदगी बीती तो हमारे नन्हे यहाँ बीतती थी, वो कहीं अड़ते नहीं थे। तो हमने भी, तो हमारे होश ख्याल आता था राम से बिया, वो रास्ता वही था, हम लोग डेरा था। तो कभी कभी हम पढ़ाई करते थे रात में, तो लंटेन जलाते थे, तो नन्ना बगल में सोते थे। तो कुछ देर तो वो गुनगुनाए, तो हम के उनकर विराम रे समझे मनावे, हरे राम हमको दूसर भाखा रहे वो घरी करताल ढोलक वाली।
तो उनके मन हमके ना भाव ना हमारे गनवा उनके ना बाने भाव तो गुनगा बा उठावा लाठी का गुना खुल गया वक्त तो खोल के गो गाओ बा हम चल दूर तो भैया मान ला कि उन्हों का रास्ता ये रहे तो अपनी गावत बजावत रहा तो पहली गीत इनसे हम चौली गुरुगा राम से ब्याह से करकटपुर गावत ने 15 अगस्त गावे विराट देखिए वो गीत इनसे मांगी दिल तो एक गाना दिए थे कि भैली विदेशिया फरार हो देशवा आजाद हो कसी के कमरे बढ़े देश के जवनवा आ दुल्हन फरार भैली तज के वतनवा पतझड़ में आइल बा बहार हो देशवा आजाद हो पहली गीत ठीक एक बिरहा धीरे धीरे हाँ तब तक मिडिल में हम गए थे जवाहर कवि से भेंट हुई कल पर बैठे थे हम कह जी हमको लोकगीत दे दा गावे के तो कहाँ तोरे गावे आई कल कवि जी पहले देव तब न तो अपन 2-4 गो धुन तराना सुन लो कहा चल ठीक है चल बिहने ये तो हम लिखवा देंगे गीत लिखो वही तो लोकगीत हम गाते थे तो फिर वो हमारे दिल में आज भी वो गीत नहीं भूलती है भैया से करें भैया हमके बिरहा बड़ा बढ़िया लगा था सुन ले राजी तो उसका टेरी था हम अरे हसीना अब तो हाथे ना लगी तो हिम्मत छूट गई नारद का गिरे पसीना अरे हसीना अब तो हाथे ना लगी क्या बात है ये टेरी थी जी तो आप जब गाने लगे तो किसके साथ गाए आप किसका सामना किया आपने पहले तो सामना एक थे हमारे जैसे स्वर्गीय जवाहर कवि के भतीजा लगते थे सुगलेमा को सुपुत्र थे राम और नाम था तो पहले हमारा शुरुआत में ढोलक बजाया करता था ढोलक बजाने के बाद कुछ लोग चढ़ा दे कि तुम बिरहा गाओ वो बिरहा लगा गाने अब हम ऐसे मुकाबला हो लगल तो अक्सर रामोद विकर्मा ये प्रोग्राम वो खूब चले वो घड़ी अच्छा तो घड़ी का होखे ना भैया कि वो घड़ी 10 नईकी 5 नईकी का जमाना था जब हम बिरहा गा रहे थे तो जैसे ना गया गया लड़कवा गया गजाधर के मोटर नियर बांध जाए ऊपर वो का तरह झंडा या झंडा कबारे के तो हम अन का रिहर्सलों में झंडा गाड़ दें अच्छा। और 10 नईका 5 नईका बांध के जिसे जाके इकड़ा पत्थर वहाँ बांधल बा कितना तो कुछ है इकड़ा पत्थर तो पहले कुछ भी हो गई यहाँ झंडा वाली बात बा वहाँ कुछ भी हो खो तो बिरहा को यहाँ तक कि हमारे ख्याल है कि हमारे एक बार ऐसे उसे हमारा बिरहा था तो हमारे मम्मा राम से भैया ये सब तो इतना परिवार से लगाव था कि हमारा बिरहा होके तो पूरा भैया के परिवार में चलते अच्छा इनकर भी कहीं प्रोग्राम होके तो हम भी कहीं भी वो तो चल दे ही बहुत वो गरीब वाला दुलार प्यार परिवार से मिले ना घरों संबंध मत हम लोग का था तो उसके बाद उस्ताद का पहला शिष्य हमारे झारखंड कवि थे पद में मम्मा हमारे यहाँ तो इनसे हमसे बनबे ना करे झारखंडी कवि से कंस की तरह लड़ाई होके हाँ खूब बिनों से मंच पर कहा सुनी और गरीब जब उस तरह बिरहा होके तब आज बिरहा का होते जवाब सवाल होके 1 घंटा अरे एक उठल 2 घंटा खड़े रह जाए परे बिरहा कटाज को होके यहाँ तक करताल को उठोवल भी हो जा जी जो ये बताइए मुझे कि जब आप थोड़ा और ज़्यादा चले मंचों पर तो कहाँ और किसके साथ गाए हम चारों तरफ बिरहा गाए हाँ तो किसके चारों एरिया में आपका फिर हम रामनिवास भैया से बिरहा गाए ज़्यादा अक्सर तो जिससे हम लोग लगाव था उसी से हम लोग का प्रोग्राम ज़्यादा चलता था अच्छा हाँ जैसे पहले हमारे विश्वनाथ गुरु गाते तो ज़्यादा अक्सर परशुराम विश्वनाथ के जमाना जो कटास जैसे बिरहा हुई बिरहा होके कुछ दिन हमारे राम शीष भैया के बिरहा भी भइल रामनिवास रामशीष इस तरह का बिरहा होती थी उसके बाद और बहुत कलाकारों से गाए लेकिन फिर बीच में मेरा थोड़ा सा कहानी मोड़ ले लिया अच्छा क्या मोड़ लिया मोड़ ये ले लिया कि परिस्थिति के देखते हुए फिर भी एक हमारा मामा थे नन्ना के
सुपुत्र थे, वो सहारा इंडिया में काम करते थे, बहुत बढ़िया काम करते थे जी। उसने हमको कुछ उलझा दिया। अच्छा। उलझाने काम ये किए कि दुखंती क्या बिरहा में परेशान हुआ, चला माला कि हमारी टीम ही है, उनकी बहुत लंबी चौड़ी टीम थी। ऑफिसवा में बैठ के खाली तू डीलिंग कर लिया करे तो बिरहो पर ना असर पड़ी। हमने ठीक बा, हमने सकार लिया, ऑफिस जाने लगे। ऑफिस जाते जाते अब इतना लगाव हो गया परिवार से, उसमें सहारा इंडिया परिवार से, कि हम धीरे धीरे बढ़ाते चले गए डोर की तरह। तो अगल बगल कभी वैसा मौका मिले तो हम बिरहा गा लें, तो बिरहा हमारे धीरे धीरे बिछुड़ने लगे। बने बिरहिया दुखंती के लिए दोनों मामा जो है कालिया नाग बने। बोल जाते। अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो सारा इंडिया में अब धीरे धीरे हम तो मंथली डेली काम करते थे फिक्स डिपॉजिट का, लेकिन धीरे धीरे ऐसा व्यवस्था भी होगा, हमारा साथी था डेली कलेक्टर था, वो छोड़कर भाग गया। अब साला हम सोचे कि ये छोड़ कर पूरा जिम्मेवारी दे दिया कि इसको तुम अब कारोबार को देखो। तो अब तो हम छुटकारा के महीना में 1 दिन जाना है ऑफिस, अब तो हमको डेली जाना है, डेली 3 बजे से लगाए 8 बजे तक असूली करना है। उसके बाद फिर बिरहा के लाइन पर फिर हम आए, तो गा बजा रहे हैं। आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? आगे योजना है कि हम लोग आएंगे, हम लोग सोचते हैं कि बिरहा को ध्वस्त न हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग यही सोचेंगे कि जितना बढ़िया से बढ़िया परोसें कि मान ला कि समाज में बढ़िया संदेश जा। आज का बिरहा आप देखते हैं कि हम लोग जितना पहले गीत पुरनकी में मज़ा था, पुरनका गाना में था, जो नहीं है। जैसे कि पहले उस जमाने में गाया करते थे हमारे बुल्लू चचा, हर नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, और जब मैं होती राजा, जो मैं होती राजा बनकी कोयल, और बनकी रे कोयलिया, और लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये सब गीत थी जी। देखते बाड़ी के आज का गीत, नाचे तोड़े कूदे तान वही का दुनिया राखे मान। चलिए, बहुत अच्छा आपने अपने जीवन के बारे में और उसकी यात्रा के बारे में बताया, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा गाएं। मुझे लगता है कि आप लगातार अच्छा गाएंगे, और कुसंस्कृति जो फैली हुई है गाने में, एक सुसंस्कृति और जनता का पक्ष रखते हुए गाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हट कर गाते हैं। बहुत बहुत